प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सेंट्रल प्लांट 2 विभाग के कार्मिकगण उत्कर्ष पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वृक्षारोपण अभियान की गतिविधियों में वृद्धि। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है बाघा जतिन बाघ। अब समाचार विस्तार से। सेल आरएसपी के सेंट्रल प्लांट 2 विभाग के अधिकारियों सहित 9 कर्मचारियों के एक ग्रुप को उत्कर्ष पुरस्कार योजना के तहत उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सेंट्रल प्लांट श्री विश्वरंजन पलाई ने महाप्रबंधक एसपी 2 और विभागाध्यक्ष श्री एसके पाढ़ी के साथ हाल ही में आयोजित एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। टीम को संयंत्र की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड स्क्रीन डेक एपर्चर का संशोधन परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पलई ने इस उद्यमशील कार्य के लिए टीम की सराहना की, जिसने प्रभावी अनुरक्षण में मदद की है और जिससे उत्पादन और निष्पादन में सुधार हुआ है। वरिष्ठ प्रबंधक श्री घासीराम टुडू के नेतृत्व में टीम में सहायक प्रबंधक श्री मनोज कुमार माझी, उप महाप्रबंधक श्री संदीप अवस्थी, मास्टर तकनीशियन श्री शरद चंद्र दास, वरिष्ठ तकनीशियन श्री फ्रांसिस एक्का, वरिष्ठ तकनीशियन श्री प्रकाश चंद्र गौड़ा, मास्टर तकनीशियन श्री गुलिया बास्के और वरिष्ठ तकनीशियन श्री प्रशांत कुमार साहू एवं मास्टर तकनीशियन श्री रामकृष्ण पंडा शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक एसपी 2 श्री संदीप अवस्थी द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी की वृक्षारोपण गतिविधियों ने मानसून की शुरुआत के साथ गति पकड़ ली है। वर्ष के लिए वृक्षारोपण गतिविधि 6 जुलाई को सेक्टर 20 में आयोजित एक सामूहिक वृक्षारोपण उत्सव के साथ शुरू हुई, जिसमें निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने नए वृक्षारोपण स्थल इस्पात अरण्य वाटिका में पहला पौधा लगाया। जहां देश भारतीय स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आरएसपी इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है। आरएसपी का लक्ष्य क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के अपने व्यापक प्रयासों में लोगों को शामिल करना है। इस मानसून में वार्षिक वृक्षारोपण को एक नया आयाम देने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई है और इसे शुरू किया जा रहा है। सीएसआर विभाग द्वारा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी में और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पिसरा ब्लॉक और नुआगांव ब्लॉक के परिधीय क्षेत्रों में लगभग 13,600 पौधे लगाए गए। अभियान को तेज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में शेष परिधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा ओडिशा सरकार के वन विभाग की मदद से उद्यान कृषि विभाग द्वारा इस्पात शहर में लगभग 2500 से अधिक पौधे भी लगाए गए हैं। आरएसपी के ग्रीन पार्क नर्सरी के साथ ही साथ वन विभाग की नर्सरियों में सीनरी तैयार की जा रही है। औषधीय लकड़ी, फूल और फल देने वाले प्रजातियों जैसे छिटियाना, बबूल, राधाचूड़ा, गंभार, टिक, सिबरुआ, करंज, नीम, सुनारी, अर्जुन, आंवला, जरूल, जामुन, महानी, पुत्रजीवा, तबेनुइया, विष्णुचूड़ा, भड़ा जैसे विभिन्न पौधों की प्रजातियां और महोगनी इस वर्ष लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने अब तक राउरकेला और उसके आसपास लगभग 52 लाख पेड़ लगाए हैं, जिससे इस क्षेत्र में हरियाली का एक घेरा बन गया है। चालू वर्ष में राउरकेला इस्पात शहर, राउरकेला स्टील प्लांट और आसपास के गांवों में लगभग 1.5 लाख पेड़ लगाने की योजना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है बाघा जतिन। अविभाजित बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश के कुश्तिया जिले के कोया नामक गांव में 7 दिसंबर 1879 को जन्मे जतिन मुखर्जी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1895 में कलकत्ता के सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हुए।
उनकी साहस, वीरता और साहसी भावना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1904 में जब वे पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में काम कर रहे थे, तब एक बाघ ने उनके एक दोस्त पर हमला किया, जिसे उन्हें 3 घंटे से अधिक संघर्ष करने के बाद खंजर की मदद से मार डाला। इस घटना ने उन्हें बाघा टाइगर जतिन की उपाधि दी। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कट्टर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं में एक थे और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंतिम चरण बालासोर में समाप्त हुआ, जहां वे अपने साथियों के साथ छिप गए। उन पर छापा मारा गया और बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां से उन्हें बालासोर के बाराबटी के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां 10 सितंबर 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अनूठी बहादुरी और बलिदान की गाथा अभी भी कई लोगों को प्रेरित करती है, जो अब तक का एक इतिहास है। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।